इस ऐप से फायदा तो हाँ वो कोई एक्सटेंड इससे करेगा बैटरी तो। इससे बैटरी कंज्यूम कम होती है मेरी भी। गूगल मीट से तो 50% बैटरी ऐसे उड़ती है हवा में। ऐसा ही कुछ था फ्रक्टोज। जी भैया। ये है ओपन स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ये कितने मेंबर रिंग बनाता है। ये फॉर्म करता है 5 मेंबर रिंग। द 5 मेंबर रिंग कौन सी थी, फ्यूरेनोज या पायरेनोज। पायरन सही है ना। पायरेनोज कौन सी बोली, पायरेनोज। पायरन नहीं, फ्यूरिनॉस पायरन उसका एनालॉग है ना। हाँ लीवर रोटेटरी। पायरेनोज तो 6 बन रही थी एलडी एड वाले सुगर्स में। ठीक है ना। ये समझ में आया, फ्यूरेन बताया ना, फ्यूरेन। हाँ हम फायरन बोल रहे थे, वो जो एनालॉग ठीक ही है होता है तब वो बोल रहे ठीक है थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा सेम, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बॉन्ड टूटेगा। हम्म। तो क्या हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। सही है क्या। भैया इतना समझ में आया क्या सबके। हाँ भाई अंकित। हाँ भैया आ रहा है समझ में। आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये CH2H इधर आ जाए और OH कहाँ चला जाए, लेफ्ट में चला जाए। हो सकता है ना। हाँ हो सकता है। बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जब ग्लूकोज की 2 फॉर्म बननी थी तो इसकी भी 2 ही बनेंगी। ये बन गई साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना 50% चांस ऊपर से अटैक करने का, 50% चांस नीचे से। नीचे से अटैक करने का। समझ में आ रहा है ना। हाँ। जी भैया। तो अटैकिंग टेंडेंसी उसकी 50% ऊपर है, 50% नीचे है, तो दोनों दोनों फॉर्म बन सकती हैं। सही है ना। अब अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे, कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा, बताओ। बोलो, सारे बोलो। देखो अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिंग में कन्वर्ट कर लो। रिंग में कन्वर्ट करना जानते हो। हाँ। क्या बनाएंगे, एक 5 मेंबर रिंग बना लो जिसमें कितने कार्बन, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। छठवां कार्बन कहां पर हुआ, हवा में। लाइट क्यों। और पहला कार्बन भी कहां होगा, हवा में। सही है ना। तो देखो पहले कार्बन का CH2H अगर लेफ्ट में तो किधर लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा ना। और OH राइट में तो इसको कहां लटकाएंगे, नीचे। देखते जाना। बताओ CH2OH और OH दोनों अपोजिट है, सेम है। अपोजिट है। अपोजिट अपोजिट में कौन सा आता है, टेररिस्ट। अल्फा। अल्फा ग्लूकोज, वो अल्फा, अरे अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ में आया क्या, जी भैया। आया ना। हाँ। ये हो गया अल्फा। मतलब अगर लेफ्ट में तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। डी डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट कैरल सेंटर यही तो है। हाँ। लास्ट कैरल सेंटर पे OH कहाँ है, राइट साइड में। समझ में आया। जी भैया। जी भैया। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, केवल इसको उल्टा कर दो, बाकी सब सेम है। सही है क्या। जी भैया। तो बताओ बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना लोगे। जी हाँ। भैया। आगे समझ में, आगे समझ में। जी भैया। जी भैया। बोलो। बोलो। फ्रक्टोज क्लियर है, ये बताओ मेरे को। क्लियर है ये बताओ मेरे को।
ठीक हो रहा ये ना अमन माइक ऊपर कर लो। क्या हुआ? आवाज रिपीट हो रहा है यार। हाँ रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है तो उतना ही बोलेंगे अपन। अमन के माइक से हो रहा है। भाई जिसके माइक से हो रहा है कृपया म्यूट करें उसको। हमेशा तो अमन म्यूट करो रे। कर लेते हैं। अब बोलना अब आ रहा सही? जी भैया। ठीक है। अरे ये क्या लगा दिया तुमने टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम, ये समझ में आया क्या? हाँ जी भैया। अब कई लोग इसको लीवोलेज बोलते हैं, लीवोलोज या लीवोलेज। मतलब लीवोलेज बोलने का रीजन क्या होगा? क्योंकि लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमाता है? लेफ्ट बताओ कौन सी डायरेक्शन में घुमाता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट इन द सेंस क्या? नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तुमसे कोई पूछे तो कैसे घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रेम कौन है भाई? प्रेम मैसेज आया है भैया का हमारे पास, ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। बोलो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्या? भाई ये फिर रिपीट हुआ यार। कृपया बंद करें जो जिसके चक्कर में रिपीट हो रहा है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लिया? समझ में आ गया स्ट्रक्चर? हाँ भाई कौन, क्या नाम था उसका? अमित नाम था, क्या नाम था उसका? अंकित। हाँ सर समझ आ गया। आ गया? बना लेगा ग्लूकोज का, बना लेगा? हाँ लेकिन वो ये ग्लूकोज का इसमें थोड़ा बता दीजिएगा ना, फ्रक्टोज का या बताना। देख फ्रक्टोज का तो समझ में आ ही गया, ग्लूकोज का तो और इजी है भाई, ऊपर होगा एल्डिहाइड। सही है। कल मैं भी बताता हूँ ग्लूकोज भी बताता हूँ। ठीक है रिपीट हो रहा है भैया बार-बार। तू भी बंद कर तेरे से भी रिपीट हो रहा है। अब नहीं होगा रिपीट। चलो आगे बात करते हैं फिर। अब मैंने तुम्हें बोला था कि ग्लूकोज जो होता है, जैसे चलो एक बार मैं बता देता हूँ, जल्दी देख लेना। हाँ भाई ये करेगा अटैक इधर तो बॉन्ड जाएगा टूट, तो होगा क्या? या तो वह इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। हाँ मित्र समझ में आया कुछ? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठवा तो हवा में लटक गया। मतलब पहले कार्बन को OH लेफ्ट में तो ऊपर लटका देंगे H OH। अब मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि सारे जो इनको बोलते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक हेमी एसिड। अब हेमी एसिटल देखो क्या बोलना है इसको। मैंने हेमी एसिटल कब बताया था? जब एक कार्बन पे एक OH हो और एक क्या हो, OR। ये तो है ना? हाँ। तो देखो इस कार्बन को बहुत अच्छे से नोटिस करो। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? हाँ। एक OH दिख रहा है हाँ। और देखो OR ये रहा, ये पूरा OR है यहां से लेके यहां तक। देखा? हाँ दिखा। तो बताओ इसमें साइक्लिक हेमी एसिटल है कि नहीं है? है। तो अगर हेमी एसिटल, मैंने तुम्हें क्या बताया था, बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? हेमी एसिटल इज अनस्टेबल और स्टेबल इन बेसिक मीडियम। बोलो क्या बताया था?
स्टेबल कौन सा बोल रहा है ये स्टेबल? बेटा कॉपी नहीं पढ़ते तो मतलब जो पढ़ाता हूँ ध्यान से नहीं पढ़ते। बेसिक मीडियम में कैसा होता है साइक्लिक एसिटल? अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। तभी तो वो टॉलरेंस और बेनेडिक्ट ऑफ हेलिंग के साथ टेस्ट देता था, क्योंकि ग्लूकोज तो कितने, ग्लूकोज लगभग 100% क्या में रहता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है कि नहीं रहता? बताया था तुम्हें ये बात? क्योंकि 64% तो बीटा बनाता है और 36% करीब क्या बनाता है, अल्फा, और 0.01 to 0.02 क्या बनाता है, ओपन स्ट्रक्चर। तो मतलब मैक्सिमम टाइम तो साइकिल में ही रह रहा है ना। तो साइकिल में रहने पे तो इस पर फ्री एल्डिहाइड है क्या? फ्री एल्डिहाइड नहीं है। नहीं है। लेकिन जब जब अपन टॉलेंस या फेलिंग या बेनेडिक्ट की रिएक्शन कराते हैं तो सारी कौन से मीडियम में होती हैं? वो बेसिक मीडियम में होती है कि नहीं होती? जी भैया। और अगर बेसिक मीडियम में हो रही है तो बेसिक मीडियम में हेमिएसिटल लगेगा या ओपन चेन में चला जाएगा? ओपन चेन बताया था। हाँ, ओपन चेन में चला जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? हो जाएगी। हो जाएगी। इसी चक्कर में ओपन चेन में रिएक्शन हो जाती है, मतलब साइक्लिक हेमिएसिटल रिएक्शन कर देता है। समझ में आया कुछ? और एक और चीज, जिसके पास तुम्हें हेमिएसिटल दिख जाए, जिसके पास तुम्हें क्या दिख जाए, फ्री हेमिएसिटल, समझ में आ रहा है? तो वो सारे कैसे होंगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। समझ में आया ना? हाँ भाई मित्रों, अगर साइक्लिक हेमिएसिटल है तो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। समझ में आ गया ना? कल समझा था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग अच्छे से? जी भैया। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ठीक है, चलिए। देखो फ्रक्टोज तुम्हारा, तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया क्या? हाँ, जी भैया। बताओ फ्रक्टोज क्या यूज करता है एनर्जी सोर्स में? अरे यार मैंने आंसर ही बता दिया। वो स्पर्म क्या यूज करता है एनर्जी सोर्स की तरह, फ्रक्टोज या ग्लूकोज? क्यों? तो क्यों? नहीं पता। क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने में उसको ब्रेक डाउन करने में 2 एटीपी कम खर्च होती हैं। समझे? हाँ, जी तुम्हें भैया। पता ना ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ये सब बनाते हैं अपन। तुम्हें पता है कि ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। समझ में आ रहा है ना? फिर उसको आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। ऐसे मेरे को पूरा तो याद नहीं आ रहा। तो वो एक स्टेप में एटीपी जाती है ना, तो वो बच जाती है। इस चक्कर में फ्रक्टोज यूज करता है स्पर्म। भैया वो एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ था, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट के लेके, वो समझ में थोड़ा नहीं आया। चलो मैं अभी बताता हूँ उसको, बताइए मेरे को लास्ट में ना। ठीक है। ठीक है, चलो मैं अब क्या बता रहा था मैं टॉपिक। हाँ, तो स्वीटनेस का ऑर्डर होता है, स्वीटनेस का ऑर्डर। स्वीटनेस का ऑर्डर क्या होता है? ग्लूकोज तो सबसे कम मीठा होता है, उससे ज्यादा सक्रोज, और उससे ज्यादा कौन मीठा होता है? फ्रक्टोज। मतलब फ्रक्टोज खाने से डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना। समझ रहे हो ना? ठीक है ना, ये याद रखना। ये सबसे मीठा कौन है? फ्रक्टोज। उससे कम सुक्रोज और उससे कम ग्लूकोज। और फ्रक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन मैक्सिमम फ्रूट्स। फ्रूट्स में ज्यादातर क्या मिलता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। ठीक है, समझ में आया क्या? अब एक बार पढ़ लोगे आप लोग ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से? ठीक है। अब आगे बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। क्या की बात करते हैं? डाइसैकेराइड्स मतलब क्या में आएंगे ये जिसमें ओलिगोसैकेराइड में आएंगे ना। हाँ, ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोनोसैकेराइड होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं। चलिए,
तो इसमें तुम्हारे सिलेबस में केवल क्या है? सुक्रोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉली तो इसके बाद आएगा, ठीक है। अब ये तुम याद रखना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या है? बहुत ही खतरनाक। और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इस बार बोर्ड्स में नहीं आएगा। क्या? इस बार बोर्ड्स में नहीं आएगा, इसके इस बार नहीं आया क्या? नहीं, रिड्यूस कर दिया गया है। डाइसैक्राइड नहीं आएगा? नहीं, तो फिर क्या पढ़ाने का मतलब? पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं फिर? पढ़ा दीजिए, सिर्फ बोर्ड्स के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज क्या कैसे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ रहा है? जी भैया। और माल्टोज कैसे मिलके बना होता है? ये तो देखो रटना पड़ेगा। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। और ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। हाँ हाँ, गैलेक्टोज, सॉरी। सही है ना? जी। समझ में आ रहा है? हाँ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और इसमें मिलती है 1,4 लिंकेज। ये क्या बीमारी है? 1,4 लिंकेज और फलाना लिंकेज। इसमें भी 1,4 लिंकेज और इसमें मिलती है 1,2 लिंकेज। अब ये है क्या बीमारी? ये तो समझ में कुछ नहीं आया ना। तो देखो मेरी बात सुनना, एक रिएक्शन होती है कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन? और ये तुम आगे, तुम्हें पॉलीमर चैप्टर है ना, पॉलीमर, हाँ। उसमें भी काम देगा ये, ठीक है। पॉलीमर में भी काम देगा। कंडेंसेशन का मतलब समझना जनरल। तुमने जैसे A प्लस बी को बनाया, जोड़ा A प्लस बी को, और कोई सी प्रोडक्ट मिला। क्या प्रोडक्ट मिला? सी प्रोडक्ट मिला। समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन इसके साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिले। इसके साथ में क्या मिले? कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिले। तो इसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। और अगर A प्लस बी को जोड़ के हमने C बनाया, लेकिन कोई नो बाई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, मतलब सीधे सीधे दो मॉलिक्यूल आई, जुड़ गए, बस आपस में जुड़ के कंपाउंड बना लिया, तो उसको कंडेंसेशन नहीं बोलते। उसको क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन। तो बताओ, एडिशन और कंडेंसेशन में फर्क समझ में आया? जी भैया। क्या फर्क है? कंडेंसेशन में तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा जुड़ने के दौरान, लेकिन एडिशन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। अब जैसे बाई प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जैसे पानी हो गया, CO2 हो गया, एक्सेट्रा, मतलब गैस वैस और तमाम पानी वानी, ये सब चीजें निकलती हैं। समझ में आ रहा है क्या? जी भैया। तो अब तुम आगे तुम पॉलीमर पढ़ोगे अगले चैप्टर में, तो तुम्हें वहां बताया जाएगा ऐसे कुछ ऐसे पॉलीमर होंगे जो एडिशन पॉलीमर होंगे, और कुछ ऐसे पॉलीमर होंगे जो कैसे होंगे? जो कंडेंसेशन। तो मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाएगा तो बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा, या कि एक भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा? बहुत सारा निकलेगा। बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और एडिशन में डायरेक्ट सीधे सीधे जुड़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है फर्क? चलिए, तो देखो पहले तो ये चीजें रट लेना बिल्कुल। ये नीट में आ रखा है 3 या 4 बार मेरे हिसाब से। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम भी आया था। सुक्रोज कैसे मिलके बना होता है? सुक्रोज कैसे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा अल्फा डी डी ग्लूकोज और बीटा डी। फ्रक्टोज। अब इसको याद कैसे करोगे? रटना पड़ेगा। इसको तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी कोई चक्कर क्या ना, इन छोटी छोटी चीजों की ट्रिक भी नहीं बना सकते ना फालतू की। फिर ट्रिक बाद में, ट्रिक का क्या होता है, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। ट्रिक एक उस चीज की बनानी चाहिए जो याद रहने में ज्यादा दिक्कत हो ना। समझ में आ रहा है कुछ? जी भैया। ये पल्ले पड़ा? हाँ। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज, अल्फा सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज और माल्टोज में कौन 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 बंद करें कृपया। हाँ, और माल्टोज में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। बताओ माल्टोज कहाँ पे बनता है सबसे पहले बॉडी में? बताओ बेटे, बायो वाले बोलो कोई तो है। हाँ, आकृति कहाँ बनता है माल्टोज सबसे पहले? बोलो। हाँ भाई, काय हो गया? नहीं पता? मैं बताऊं क्या? जी भैया बता दीजिए। देखो, जब अपन स्टार्च, अपने को पता है ना सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज, जो पीएच जी भैया। 6.8 पर वर्क करता है। तो व्हेन द स्टार्च कम्स इनटू द बक्कल कैविटी, देन इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड बाय द सलाइवरी एमाइलेज एंड टू प्रोडक्ट आर फॉर्म, वन इज माल्टोज एंड वन इज डेक्स्ट्रिन। क्या बनता है? वन इज माल्टोज और वन इज डेक्स्ट्रिन। समझ में आ रहा है क्या? जी भैया। और जब तुम चले जाओगे कहाँ पे? नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे एक एंजाइम आएगा। क्या नाम है उसका? माल्टेज। क्या नाम है माल्टेज। बेटा? इसको टोस है। टोस जानते हो? टोस खाने का होता है ना, टोस। हाँ हाँ। टोस की जगह टेस्ट कर दो तो एंजाइम बन जाएगा। सही है ना? जी भैया। जैसे सुक्रोज को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा? सुक्रेज। क्या नाम हो जाएगा उसका? सुक्रेज। तो समझ रहे ना? और लैक्टोज को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा? लैक एजर। समझ में आया कुछ? जी भैया। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? नहीं। नहीं। चलो अब देखो, ये तो तुम बुक में भी पढ़ लोगे। कंडेंसेशन और ये वाला लिख लो, ये जरूरी है क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं पता होता। एनोमर तो समझ में आ गए होंगे तुम लोगों के। हाँ। चलो, समझ में आया क्या? अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं माल्टोज। चल लिखते हैं। माल्ट शुगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है? हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं माल्टोज की स्ट्रक्चर। तुम्हारे पेपर में आएगी माल्टोज की स्ट्रक्चर पहचाननी। तो मैंने क्या क्या बताया? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा सॉरी प्लस अल्फा डी। अब इनमें बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड होता है? दो मोनो या मोनोसेकेंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? उस बॉन्ड का नाम याद रखना। क्या नाम होता है उसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा नाम होता है उसका? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तुमने डीएनए का नाम सुना है क्या? जी भैया। डीएनए में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? डीएनए में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो शुगर होती है वो किससे जुड़ी होती है? प्यूरिन या पायरामिडीन से। समझ रहे हो? हाँ। जी भैया। और प्यूरिन या पायरामिडीन में जुड़ने वाली साइड का नाम होता है नाइट्रोजन। या तो 9 भी नाइट्रोजन से जुड़ेगी या फिर पहली नाइट्रोजन से जुड़ेगी। ठीक है ना? जैसे जो प्यूरिन में तो 9 भी से जुड़ती है और पायरामिडीन में पहली से जुड़ती है। ठीक है ना? पता है क्या? हाँ भैया। ठीक है। अबे चले कैसे गए ये? 10 लोग ही कैसे हैं? अभी 12 थे, भग गए क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम लोगों के आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? बोरिंग तो नहीं लग रहा हाँ तुम्हें? भैया, आ रहा है भैया आज समझ में। कौन है ये? कौन है भाई? बड़ा विचित्र तरीके से बोला है। अच्छा अच्छा, चलो। अरे आज क्या खाना खा लिया यार मैंने अभी जल्दी, तो आलस आ रहा है मेरे को भी। क्या खाए भैया? क्या खाए यार, बिल्कुल वाहियात खाना था, मूड खराब हो गया। खाना था वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वही है बस। और कल हमें जलाया गया सुबह 6 बजे तक सीनियर्स ने। अब बताओ अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाओगे? ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा,
छठवा लटकेगा हवा में, सही है ना? हाँ ओ एच एच ओ एच। अब बताओ बेटा, अल्फा बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? ओ एच को नीचे लटकाऊं या ऊपर लटकाऊं? नीचे। क्यों? अल्फा की क्या होता है? अल्फा इज द अपोजिट। टेररिस्ट। अबे गधे, हाँ टेररिस्ट। अपोजिट। जो रटवाया उसको रटा करो ना ढंग से, बाद में सब घास नहीं काट हम दोगे बोले तो। अपोजिट होगा उससे। हाँ ठीक है। अब मैंने क्या बोला है? पहला और चौथा कार्बन, अब दूसरा वो बनाते हैं अपन, माल्टो ग्लूकोज एच। अब देखो ये कौन सा कार्बन हो गया? कौन है भाई? कौन है भैया? ये कौन है? ये विचित्र आवाजें कहां से आ रही हैं? बताओ, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अब देखो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन। अब देखना कंडेंसेशन में क्या होगा। ये जैसे ही दोनों आपस में आगे आएंगे, ये क्या निकाल देंगे? मिक्स कर दो। हाँ आंखों मिक्स ही कर दो। आंखों में एक दूसरे को देखते ही देखते इन दोनों ने पानी निकाल दिया। समझ में आया क्या? जी भैया। और पानी निकालते ही क्या बन गया? दुनिया में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जिस बॉन्ड को हम जानते हैं क्या नाम से? 1,4 लिंकेज। कौन सा बॉन्ड? 1,4 लिंकेज। 1,4 लिंकेज। इसका नाम तो बता दे बॉन्ड का। इस बॉन्ड का नाम बता लड़की। इसको बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया क्या? बोलो। हाँ भैया। जी अब बताओ, भैया। यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे फ्री एमी एसिटल है क्या? यहाँ पे तो नहीं है फ्री एमी एसिटल। दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्योंकि इसका तो वैसे बॉन्ड में चला गया ना, हाँ। हाँ तो फ्री एमी एसिटल यहाँ पे तो एब्सेंट है। नहीं समझ में आया? लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, एमी एसिटल है क्या? है तो बताओ, ये हाँ है। रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर। आया समझ में? जी भैया। अब तो मुझे एक चीज बताओ, अब जो माल्टेज एंजाइम होगा, माल्टेज एंजाइम, तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? ग्लाइकोसिडिक। 8 बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्या बनाएगा तोड़ेंगे तो? अल्फा डी ग्लूकोज। भाई जिससे मिलके बना है उसी को तो बनाएगा। हाँ। बस, तो समझ में आया ना? जब माल्टोज में तो माल्टेज डालोगे, जब टोस्ट पे क्या डालोगे? टेस्ट डालोगे, तो 2 यूनिट बन जाएंगी अल्फा डी ग्लूकोज की। आया समझ में? जी जी भैया। एकदम क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। ले लिए? समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लेने से कुछ ना हो रहा, प्रैक्टिस आनी चाहिए मेन। तो कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया। नहीं। हाँ। अब पता है तुम्हें पेपर में क्या करेगा? जानबूझ के तुम्हें इसी को, अभी पता है तुमसे 4 स्ट्रक्चर ऐसी सेम टू सेम दे देगा तुम्हें। अब ये OH को घुमाते रहेंगे बैठे बैठे। अब तुम गलती करोगे तो काम खराब हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। हाँ भाई अंकित, क्या नाम है? अंकित ही है क्या? चलो, अब मैं थोड़ा निकल सा गया। निकल लिया। हाँ। क्यों निकल क्यों लिया? समझ में नहीं आ रहा था क्या? है तो सर, है क्या? तो बोलता क्या नहीं है रे? मार के उड़ा के फेंक दें। ओ, ये क्या कर रहा है? लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है? ये क्या है बताओ? ये लैक्टोज।
कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क में होती है ना? हाँ 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 मैक्सिमम प्रेजेंट होती है, तभी तो लैक्टेशन नाम देते हैं ना, लैक्टेशन। हाँ जी भैया। ह्यूमन मिल्क में होती है 7% मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो मैं तो चतुर हूं, मैं क्यों फालतू पूरा बोर्ड द्वारा वो पूरा करूं, मैं तो अपना काम उतने से चलाऊंगा ना। ठीक है, ये देखना ये क्या है। इसको रखो, इसको ले लेते हैं गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में क्या होगा, ये पोजीशन चेंज हो जाएंगी ना, हाँ सही है ना? ठीक है, अब इसको भी बीटा बनाना है, इसको बीटा बना दो। अब मान लो ऐसा, मान लो यहां से गया, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना थोड़ा, हो जाएगा क्या? हाँ भैया हो जाएगा। क्रॉस टाइप। ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया इसमें। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? एक ना, हेमियासिटल है कि नहीं है? तो इसको क्या बोल देंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है? फिर से एक बार बताएंगे। फिर से बताऊं क्या? ज्यादा कंफ्यूज हाँ हो गया ना? हाँ एक बीटा डी, सॉरी ये तो फिर उल्टा लिख दिया। बीटा डी गैलेक्टोज तो ये रहा, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई के पहले ये बता। हाँ आ गया। बीटा डी हाँ गैलेक्टोज में क्या होता है, आ गई ना? क्योंकि ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन, चौथा कार्बन फ्लिप मारते हैं, दोनों पोजीशन अपोजिट होती है। बीटा बनाना है तो सेम साइड आना चाहिए ना, समझे? जी भैया। अब ग्लूकोज भी बनाना है बीटा, तो ग्लूकोज में पहली पोजीशन को अपोजिट कर दो, फ्लिप कर दो। अब ये याद रहना चाहिए तुम्हें, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करता है और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है, चौथा। और समझ में आया ये बात? हाँ ग्लूकोज का कौन सा कार्बन पहला और उसका चौथा। जैसे ही ये गया तो पानी निकल गया, हाँ तो पानी निकल गया, ये बन गया। तो यहाँ पे तो फ्री एमिनोएसिड एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। कोई दिक्कत है इसमें में? नहीं। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम हो जाएगा, लैक्टेज। अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। अब जब तुम डाइजेशन पढ़ते हो 11th क्लास में, तो तुम्हें केवल इतना बता दिया जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हें बीटा, ये तो सब केमिस्ट्री की बात है। समझ में आया क्या? हाँ भैया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अंकित, 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 बोलिए बोलिए। समझ में आ गया? आपका वीडियो मेरे में अटक गया था, नहीं सुनाई दिया कुछ भी। मेरे में अटक गया था वीडियो, कुछ नहीं सुनाई दे क्या रहा चक्कर था, है? आवाज भी नहीं आ रही। अब आ रही पता है कि नहीं, नहीं आ रही? अभी आ रही है। चल रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ना, रिकॉर्डिंग में देख ली एक बार। हाँ देख लेंगे। ठीक है, पता नहीं अटक, रिकॉर्डिंग एक बार नहीं, पाँच छह बार हुई है सर। तो बोलता यार बीच में, ऐसे बोला क्यों नहीं तू? या तो नेटवर्क इशू हुआ तेरे यहाँ, हो सकता और है। किसी को तो दिक्कत नहीं है। चलो ये समझ में आ गया तुम लोगों के? जी भैया। भैया अब क्या रह गया आगे? फ्रूट। पॉलीसेकेराइड। नहीं नहीं नहीं, अभी सुक्रोज रह गया डाई में। ओके। तो बताओ, लैक्टोज में गैलेक्टोज में कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट या फोर्थ?
फर्स्ट और देख अब भी फोर्थ बोलना। कौन है फोर्थ वाला? पकड़ के पीट दिए जाओगे। सुक्रोज। इसको कॉमर्शियल शुगर भी बोलते हैं, कैन शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं और इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक ही चीज समझनी है, कॉमर्शियल कॉमर्शियल तो तुम समझ जाओगे, बेच रहे हैं ना मार्केट में, ठीक है। हाँ कैन शुगर क्यों बोल रहे? गन्ने से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आया टेबल शुगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि घरों में जो टेबल होती है, डेस्क होती है, हर किसी घर में नहीं, मेरे घर में भी नहीं, खाना खाने की उस पर रखी रहती है इन जनरल यूज करने के पर्पज से, ठीक है। अब एक ये दिमाग घुमा रहा है, एक ये दिमाग घुमा रहा है कि इनवर्ट शुगर क्या है, सही है ना। तो आज इनवर्ट शुगर की वो करते हैं। पहले तो अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे मिलके बना है? अल्फा अल्फा डी डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज से, सही है, हाँ ठीक है। और लिंकेज होती है 1-2 लिंकेज, अल्फा बीटा। किसके यहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं? ब्याह शादी में है क्या? मतलब गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट, फेरेक्टोज का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करेगा? दूसरा, इसका पहला, सही है। अल्फा टी ग्लूकोज बनाना तो बहुत आसान है, अब तो सीख गए होगे तुम लोग। हाँ हाँ ठीक है। देखो इन चीजों को जितना नोट पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएंगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन। अपने को बनाना फ्रक्टोज। पहला दूसरा, देखना सही बनाया क्या? बोलो भैया, तुम्हें तरीका बताया ना, CH2OH, सही है ना, सेम साइड है। हाँ बीटा बीटा। फिर तो CH। अब तुम ये मत देखो, अरे सिमेट्रिकल रिंग तो सिमेट्रिकल है ना, अभी मैंने ऐसे बनाया था। मैं समझ गया तेरा डाउट क्या है। तो ये बोला कि भैया अभी आपने ऐसे बनाया था, है ना, ये कह रहा हूँ क्या? तो बात तो एक ही, कहीं से भी बना ले, उसको यहाँ से स्टार्ट कर दे, इसको मान ले दूसरा कार्बन, सिमेट्रिकल है ना। क्योंकि मेरे को बॉन्ड बनाना है ना, इस चक्कर में मैंने ऐसे बना लिया। ये समझ में आया क्या? जी नहीं भैया आया? आ गया। हाँ करती, हाँ करती। हाँ आकृति, आया समझ में? हाँ भैया। आ गया ना? क्योंकि रिंग कैसी है, रिंग सिमेट्रिकल है ना, तो यहां से बना ले, नंबरिंग करते बस वहीं से। अब देखो क्या होगा, वही क्या निकालना है, पानी, क्या निकालना है, पानी। देखो क्या टोन टोन पकड़ रहे हो, हैं? हाँ और बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों के, हैं? कैसे हाल चाल है तुम लोगों के? अब मार वार खा रहे हो विवेका भैया से कि नहीं खा रहे हो? हाँ कोई ना कोई वजह से दे ही देते। क्या पढ़ा रहे हैं अब, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो? मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, पूछ लें कुछ उसमें से?
चार्ज होता है? डीएनए में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। क्यों क्यों तुम क्यों में वो अटक जाते हो बे? फॉस्फोरिक एसिड रहता है इसीलिए उसमें नेगेटिव चार्ज रहता हाँ फॉस्फेट, एसिडिक मीडियम में फॉस्फेट क्या छोड़ देता है? H+ छोड़ने से क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे तुम्हें कहीं फ्री एसिड एसिटल दिख रहा है क्या? तो यहाँ फ्री एसिटल भैया ग्लूकोज के पास ही हो सकता था, क्योंकि एसिटल तो एल्डिहाइड वाले के पास बनेगा ना। है। हाँ तो यहाँ पे फ्रक्टोज में तो कोई देखना ही नहीं है, एसिटल और एसिटल तो कुछ होगा ही नहीं इसके पास, तो क्योंकि ये तो कीटोन वाला, तो यहाँ तो कीटल होगा। सही है क्या? हाँ, तो बताओ ये रिड्यूसिंग हुई है नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। ये क्वेश्चन भी नीट में 3 से 4 बार पूछ चुका है। कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है? समझ में आया क्या? जी भैया। जी भैया। अब ये सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज होता है नेचर में, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। अरे मार कर ही ना साथ देना होगा। ठीक है। और ये कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग भी होता है। कैसा होता है ये? नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन मैंने क्या किया, सुक्रोज लिया और पानी में घोल दिया। ये क्या है? पानी। और ये क्या डाला मैंने? सुक्रोज। ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने देखा ना, इसका जो सॉल्यूशन बना, सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है, शरबत। हाँ वही शरबत है यार। तो इसका नेचर कैसा निकल के आया? ये निकल के आया लीवो रोटेटरी। क्या निकल के आया? लीवो रोटेटरी। अब बताओ, डेक्स्ट्रो से पहले ये डी था, डी से क्या बन गया? एल बन गया कि नहीं बन गया? हाँ तो बताओ इन्वर्जन हो गया, उल्टा पड़ गया। पहले राइट था, अब लेफ्ट हो गया। हाँ। तो अब इसको इसी चक्कर में क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन शुगर। और इस चक्कर में इन्वर्जन। अब ऐसा हुआ क्यों भाई? ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए क्या है, जब अपन ने सुक्रोज को पानी में डाला, तो बताओ क्या होगा भाई? जब इन दोनों को ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो पानी निकालेंगे, तो ये क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन चल रहा है ना हर जगह। जी भैया। सही है। अब इसके मुंह पे जब पानी मारेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कंपाउंड? हाँ। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज। बुद्धि खराब होगी इसकी। कौन बोल रहा है ग्लूकोज? नींद में है क्या? आकृति आकृति। स्लिप ऑफ टंग। ठीक है। अब जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का जो थीटा आता है, थीटा ये आता है +52.4। प्लस क्यों लिखा बताओ मैंने? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। रोटेटरी है। 0.5 है। एनसीईआरटी का डाटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाँ। फ्रक्टोज आया -92.4 डिग्री थीटा इसका। माइनस क्यों लिखा? कोई फ्रक्टोज कैसा होता है? लीवो रोटेटरी। अब इसको घटाना है, टोटल कितना आएगा? 14 में से 5 गया 9, और 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 39.9 डिग्री माइनस का आया ना थीटा। ये आया थीटा नेट। तो बताओ ये कैसे आ रहा? माइनस है प्लस? माइनस मतलब लीवो रोटेटरी। अब तुम बोलोगे ग्लूकोज ज्यादा का घुमाता है और फ्रक्टोज कम, मतलब ग्लूकोज कम घुमा रहा है। ये तो उसकी नेचर है भाई। हर किसी की अलग अलग टेंडेंसी होती है ना। जैसे कोई 4 रोटी खा सकता है, कोई 5 रोटी खा सकता है। ये तो उसकी नेचर है ना। ये तो नेचर ने, ऊपर वाले ने बना के दी है। तो वही कहानी इसकी है। ठीक है। तो ये भी क्या है? ये फिक्स है इस चीज की कि 92.4 डिग्री घुमाता है फ्रक्टोज, और ग्लूकोज कितना घुमाता है? +55.25, 52.5। तो इसका जो नेट रोटेशन निकल गया है वो है -39.9 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? पहले सॉल्यूशन कैसा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते तो उनकी नेचर चेंज हो जाती है कंपाउंड की। हो रही कि नहीं हो रही? हाँ हो रही ठीक है। तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी अलग है, फ्रक्टोज की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दिया तो उन दोनों को जोड़ने पर जो प्रॉपर्टी बनी वो अलग है। समझ में आया कि नहीं आया?
आ जी गया। भैया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, अब तुम एक चीज बताओ, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग होगा। रिड्यूसिंग, क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी नीट वाला यही पूछने वाला है कि अगर सुक्रोज का सॉल्यूशन बना के दे दिया तो वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, तो उसमें मत मार देना आंख बंद करके। क्या? नॉन रिड्यूस। आया समझ में? हाँ जी भैया। अब ये समझ में आ गया, वाई वाई सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन शुगर जी भैया। हाँ। या इन्वर्ट शुगर। अब मेरी बात सुनना, अब जब सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम होता है ना, उसका नाम क्या होता है? सुक्रेज। क्या नाम होता है? शुक्रेज। शुक्रेज। अब उसका दूसरा नाम एक और रख दिया, इन्वर्टेज। समझ गए क्यों रख दिया इन्वर्टेज? हाँ हाँ। अब खोपड़ी में बैठ गया क्या? जी। जी भैया। हाँ। अब से पहले पता थी कि ये बात? नहीं। ना। ठीक है, चलो कुछ तो नया सीखने मिला। तो मुझे लगता है मैं पुराने रिपीट तो नहीं कर रहा। समझ में आया क्या? हाँ सुक्रोज एकदम खोपड़ी में घुस गया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। ले लिए। ले लिए? कतई जहर हाँ। हो, कतई जहर। समझ में आया? डाई जी चॉकलेट समझ में भैया। आया क्या? जी भैया। हाँ। चलिए, तो फिर कल बात करें कि अभी बात करें? बोलो, चलो और पढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी भैया टाइम मुझे है। डाउट था हाँ, बोल बोल बोल। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो थर्ड पॉइंट है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर, हाँ, वो नेम्ड मेल्टिंग एज। पॉइंट वाला समझ में नहीं आया। मेल्टिंग पॉइंट वाला क्या फंडा है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया तेरे? एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, वो समझा देता हूँ मैं, चलो वो लाइन ही समझा देता हूँ। चलो ये, और इसके अलावा सारा क्लियर है? हाँ भैया। हैं? ठीक है ठीक हाँ। है। चलो बताता हूँ ये वाला पॉइंट। इन देवी का तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। तुम्हें ये नहीं समझ में आना है कहना क्या चाह रहा है किताब वाला, ये तो नहीं आया ना समझ में? हाँ भैया। चलो, तो देखो उसने क्या बोला है। उसने बोला है द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइन, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट। अच्छा, ये बोला है। अरे कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे मान के चले एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पानी है, इसमें क्या है? इसमें ग्लूकोज डालता गया डालता गया डालता गया। अब बता कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज बहुत ज्यादा है बहुत कम? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अब ग्लूकोज बहुत ज्यादा, अब ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। अब ग्लूकोज को हमने क्या किया? सॉल्यूशन को ठंडा किया। क्या किया इसको? ठंडा। ठंडा। ठंडा किया 303 केल्विन, 303 मतलब 303 केल्विन पे ठंडा किया है इसको, ठीक है। तो 303 केल्विन पे जब ठंडा किया तो अपने को जो ग्लूकोज की फॉर्म ऑब्टेंड हुई, कौन सी फॉर्म ऑब्टेंड हुई? अल्फा, ठीक है। अब इसी ग्लूकोज को लिया मैंने, अब इसका मैंने क्या लिया? ये पानी ले लिया और इसमें ग्लूकोज डाल दिया। अब ये हमने इसका ले लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? और ये कैसा सॉल्यूशन था? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। ठीक है, कोल्ड किया इसको, कोल्ड। अब अपने को इसने क्या किया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या किया? बस इसको क्या किया? क्रिस्टलाइज किया इसको, इसको भी ठंडा किया अपन ने, ठीक है ना। कितने पे? 371 केल्विन पे। 81 केल्विन। मतलब ठंडा गर्म जो भी कर रहे हैं टेम्परेचर तुम देख लेना उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो अपने को कौन सा फॉर्म ऑब्टेंड हुआ? बीटा फॉर्म ऑब्टेंड हुआ, ये बता रहे हैं। या तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ले लो या फिर हॉट सॉल्यूशन ले लो इसी का, मतलब गर्म पानी में मिला दो ग्लूकोज को और उसको फिर ठंडा करो तो बीटा फॉर्म मिलेगी। सही है? जी भैया। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ आ गया। ठीक है ना। हाँ भाई रोशन जी,
समझ रहे हो क्या? हाँ खोपड़ी में गया कुछ? हाँ चले गया। चलिए चलिए, तो ये समझ में आ गया तुम लोगों के? जी भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले अब तेरे, ये ऐसे मैंने ये बना के दे दिया ना तो तेरे को लाइन समझ में आ जाएगी जल्दी, है ना? भाषा पढ़ने में दिक्कत होती है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी तेरे को उसमें। लिख लिया? जी भैया। और फिजिक्स में क्या चल रहा है तुम लोगों का? EMI 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 क्या होता है? EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो फुल फॉर्म है इसकी। EMI का जनरेशन किसने की? किस किस मतलब स्टोरी पता है EMI कैसे आया मार्केट में? नहीं। नहीं पता? अभी तो EMI ऐसे आया था, फेराडे जो था ना, माइकल फेराडे, हाँ तो वो था बहुत गरीब इंसान, ठीक है? वो एक बुक सेलर के यहाँ, मतलब जो बुक सेलर था उसके यहाँ वर्क करता था। तो उसके दिमाग में ये आया था कि मैक्सवेल और ये सब सारी थ्योरी लेके गए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ जब जब मतलब करंट फ्लो करता है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ अब फेराडे उल्टा सोचने लग गया, फेराडे ये सोचने लग गया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करूं तो क्या उससे करंट बन सकता है क्या? हाँ ठीक है ना? तो अब दिमाग में उसके ये आइडिया है। अब उसने क्या किया पता है? उसने कुछ ना किया, एक मतलब एक वो ली कॉइल, ठीक है? एक कॉइल ली और उसने क्या किया, वो अपने क्या किया, उसने एक मैग्नेट रखी उसके सामने, ठीक है ना? समझ रहा है? समझ रहे हो? जी भैया। जी भैया। अब वो देख रहा है उसमें कुछ करंट जनरेट हो, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो, करंट जनरेट हो। अब जैसे उसने क्या किया ना, उस मैग्नेट को जैसे ही उसने आगे और पीछे मूव किया कॉइल के, मतलब कभी कॉइल से दूर ले जाता, कभी कॉइल के नजदीक पास है। ले आता। तो उसने कॉइल में लगा रखा था एमीटर। क्या लगा रखा था? एमीटर। तो अब उसको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? रिफ्लेक्शन। तो अब उसके दिमाग में क्या आ गया कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट। इसी को वो बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से मान लो, करंट से मान लो, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने से जो करंट जनरेट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आया समझ में कुछ? हाँ ऐसी ये कहानी है इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुमने फिर क्या क्या पढ़ लिया इसमें? भी पढ़ लिया ई बराबर माइनस डी फाई बट्टा डी टी। अभी नहीं तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हो गया? कोई ना कोई ना, अपन तो बायो में आ जाते हैं यार, मैं तो बायो वाला हूँ। पॉलीसैकेराइड। पॉली माने क्या होता है? मैनी। पॉली माने क्या होता है? मैनी। चलो मैं फिर कल ही बताऊंगा, मन नहीं कर रहा मेरा यार, मेरे को आलस आ रहा है, ठीक है? इतना समझ में आया तुम लोगों के? तुम्हें कुछ और हाँ पूछना हो तो बताओ, इस सब्जेक्ट के अलावा, केमिस्ट्री के अलावा कुछ और पूछना हो? कुछ बातें करो ऐसे ही, थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना कभी कभार। हाँ। बोलो कुछ। सब गर्लफ्रेंड है कि नहीं है भैया? अरे ये क्या पूछ लिया भाई? सवाल। सवाल, सवाल का आंसर ना। क्या भाई? और कुछ? सच में ना, या फिर हम लोग को बस बोल रहे हैं ना? नहीं है ही नहीं। विवेका भैया बोल रहे थे कि आपको मेमोरी कार्ड लगाने नहीं आता था मोबाइल में। क्या? अरे मेरा कुछ ना आता था यार, मैं थोड़ा सीधा साधा फिर बच्चा था पहले। अब थोड़े कॉलेज में आके थोड़े अभी तेज हो गए हैं। और बताओ तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस में इनहेरिटेंस में क्या क्या पढ़ लिया?
वही नेगेटिव चार्ज तक पढ़े थे डीएनए। मेरी शक्ल दिखती है क्या तुम लोगों को बोर्ड में, बोर्ड के पास? हाँ कभी कभार। तक में कभी कभार देखे दिखती है क्या? हाँ हर बार बैक पोज रहता है। साइड वाइज। साइड वाइज दिखती है क्या? देखो तो पूरी देखो घुमा के, अब दिख रही है? हाँ अब देखो। अरे मैं हूँ बहुत मोटा ताजा इंसान भैया। और बताओ तुम लोग, और तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है वैसे? बस केमिस्ट्री का हालत खराब। अब अभी भी हालत खराब है क्या यार इतनी? तो मेरे को तो अभी क्या पता। बायोकेमिस्ट्री हेलो में तो यार हेलो अभी भैया। मतलब, हाँ आज ज्यादा अच्छा समझ नहीं आया क्योंकि मेरा वीडियो बार बार अटक रहा था। यार ज्यादा थोड़ा समझ में नहीं आया। बता क्या करें हम हाँ इसके लिए, बता कुछ सुझाव बहुत। दे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ वही देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा अटका है रिकॉर्डिंग आज। मैं डाटा आज कितने पहले ही टाइम में खत्म आता है कर लिया था। रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कितने टाइम में आता है? थोड़ी देर बाद ही आ जाता है वैसे तो। अच्छा, आ जाता है क्या? मेरे को दिख आधा जाएगा कि घंटा के रिकॉर्डिंग? बाद आ जाता है, हाँ आधा एक घंटा के बाद। कैसे दिखेगा मेरे को बताइए अभी कोई मैसेज करके। तो तुम लोगों की केमिस्ट्री में से कितने चैप्टर हो गए? पी ब्लॉक नहीं हुआ है और सी ब्लॉक सॉलिड नहीं हुआ? स्टेट। 3 चैप्टर हो गया है और भैया। सॉल्यूशन, हेलो एल्केन और हाँ, हेलोएरिन और वो अल्कोहल ईथर फिनोल। अच्छा अच्छा, ये हुए हैं केवल? बायोमोलिक्यूल्स हो रहा है और सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है और पी ब्लॉक नहीं हुआ है। सी ब्लॉक नहीं हुआ है? मतलब कि ये कुछ तो नहीं बहुत हुआ है, बस आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है। गंभीर विषय है बहुत ज्यादा। उतरने भी नहीं दिया, खुद से उतर रहा। क्या हुआ? टाइम भी नहीं है भैया ज्यादा। टाइम तो यार देख, पी ब्लॉक तो खैर हो जाएगा जल्दी, पी ब्लॉक में इतना टाइम नहीं लगता। पी ब्लॉक एनसीईआरटी कवर कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो वही है ना, चीजों को खींचते रहो खींचते रहो।